क्या हाल है। तारीख आज 16 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो चुके हैं। उसके बावजूद आज 16 मार्च को लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं स्पाइस जेट कंपनी ऑपरेशन वापसी के तहत 9 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए फुजेरा और दुबई से भारतीय लोगों को अपने देश लेकर आएगी। और मोबाइल फोन खरीदने वालों को बड़ा झटका। आज 16 मार्च से ही कई सारी कंपनियां अपने फोन्स के रेट्स बढ़ाने जा रही हैं। वन प्लस, ओप्पो समेत कई सारी कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुने जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। अगले महीने वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि आज 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। और चुनाव से पहले बिहार विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में आज 16 मार्च से शुरू होगी परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं। 30 मार्च को परिणाम घोषित होगा। और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ आज 16 मार्च को संसद का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई है। हरियाणा राज्य समेत कई अलग अलग राज्यों के युवा आज संसद का घेराव करेंगे। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज 16 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन शुरू होने जा रहा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज कैबिनेट की बैठक भी करेगी। वहीं देखिए, हिमाचल में सरकारी टीचर बनने का मौका। जेबीटी के 600 पदों पर आज से ही भर्ती के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और कश्मीर में आज 16 मार्च को खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। 70 किस्मों के 18 लाख फूलों के पौधे टूरिस्ट को निहारने का मौका मिलेगा। और बिहार के मुजफ्फरपुर में आज दिव्यांगों के लिए लगेगा जॉब कैंप भी। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ अपडेट। देखिए, युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं। इसके अलावा होर्मुज रूट से भारतीय जहाज भी सुरक्षित निकल चुके हैं। तो जल्द ही भारत में एलपीजी की सप्लाई भी हो जाएगी। और अब तक दुनिया भर के अलग अलग देशों से जहाँ युद्ध के हालात चल रहे हैं, वहाँ से तकरीबन 1,94,000 भारतीयों की घर वापसी भी हो चुकी है। और ईरान युद्ध का असर देखिए, दुबई उड़ानों पर इंडिगो की नई पाबंदियां। 17 मार्च तक कई फ्लाइट्स भी प्रभावित रहेगी। युद्ध के कारण भारत में भी उड़ानों के रास्ते बदले गए। डीजीसीए ने एयर इंडिया के नियमों में भी राहत दी। वहीं यूएई ने भी कई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से एयर इंडिया ने भी फ्लाइट्स रद्द किए। और एक बड़ी खबर देखिए, यूएई में जब भारतीय जहाज में तेल भरा जा रहा था, उस वक्त भी ईरान ने हमला कर दिया। हालांकि भारत सरकार बोली कि जहाज पर मौजूद सभी स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित हैं और शिप भी रवाना हो चुका है। इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इधर ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी। कहा कि अमेरिका पर 9/11 जैसा भयंकर हमला हो सकता है। ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई, उनके प्रमुख सलाहकार की तरफ से ये अमेरिका को चेतावनी दी गई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जंग के हालातों के बीच यूएई में 19 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी हत्या की अफवाहें वायरल हुई। इन खबरों के बाद इजराइल के पीएम कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। मौत की अफवाह के बीच नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं। एक रेस्टोरेंट का वीडियो पोस्ट किया, क्योंकि इससे पहले एक एआई वीडियो के जरिए इनके मारे जाने की खबरें फैली थी। और वहीं बड़ी खबर है, ईरान ने अब यूक्रेन को भी सीधा निशाना बनाने का संकल्प ले लिया। ईरानी सांसद ने तीखा बयान दिया। उसके बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ईरान का एक और बड़ा बयान सामने आ रहा। कहा कि बिना गारंटी और हट जाने के युद्ध का अंत संभव नहीं है। नुकसान के लिए अब ईरान ने मुआवजे के भुगतान की मांग भी उठाई है। ईरान का कहना कि इन हमलों में जो हमारा नुकसान हुआ, उसका हर्जाना दे अमेरिका। तो मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा। इस बीच लेबनान में हालात काफी गंभीर चल रहे। देखिए, लेबनान में एक हेल्थ सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें 14 और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। और लेबनान की तो ये भावुक कर देने वाली खबर देखिए, जंग की वजह से 2 लाख बच्चे बेघर हो गए। कई बच्चे सड़कों पर सो रहे हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। दुबई में भी पर्यटकों की कमी देखने को मिली। होटल, रेस्तरां, कैफे वगैरह में कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा। देखिए, बीते दिन भी सिलेंडर के लिए राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में जाम लगा। देश भर में सुबह से लाइनें लग रही हैं। कई जगहों पर तो 950 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 3,500 रुपए में मिल रहा है। एलपीजी संकट के कारण गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की वजह से देश में यह एलपीजी संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में सुबह से ही लाइनें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में इन सिलेंडर के संकट के हालातों के बीच सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं एलपीजी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर। एक तो अब
घर में जिन लोगों के पास पीएनजी पाइप गैस कनेक्शन है वो एलपीजी सिलेंडर नहीं रख पाएंगे, ना ही खरीद पाएंगे। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है वे अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग यानी बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। और सरकार का कहना है कि जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, आपके पास एलपीजी पीएनजी दोनों कनेक्शन है, तो इस समय आप अपने एलपीजी कनेक्शन को तुरंत विभाग को सरेंडर कर दें। और पीएनजी वाले उपभोक्ता तो अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग कनेक्शन को सरेंडर नहीं करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी 3 बार बदलाव कर दिया है। पहले घरेलू एलपीजी बुकिंग के लिए लॉक इन पीरियड जो 21 दिन था उसको बढ़ाकर शहरी इलाकों में 25 दिन कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी एक सिलेंडर लेने के बाद आप 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये बुकिंग के नियमों में भी हाल ही में बदलाव किए गए। ये यूपी में भी गैस की किल्लत की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी अलग अलग राज्यों में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही कि भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से अगले महीने अप्रैल तक ये सप्लाई होगी। ईद से पहले ईंधन की किल्लत खत्म होगी, बांग्लादेश में भी है। और इधर ईरान का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 5 साल तक भी हम लड़ने को तैयार हैं। भारत में ईरानी सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिला, यानी ईरान अभी भी जंग खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। इजराइल ईरान जंग को अब तक 16 दिन हो चुके हैं और अब तक इन जंग के हालातों में लगभग 2,500 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। तो ये तो जंग से जुड़े कुछ हालात चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज की कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखिए आप, इलेक्शन की डेट्स का ऐलान हो चुका है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक इन तारीख पर होंगे चुनाव। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ये ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कब कब चुनाव होंगे ये टेबल में चार्ट में आप देख सकते हैं। असम, केरल, पुडुचेरी इन 3 राज्यों में तो 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को 2 दिन वोटिंग होगी। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई 2026 को आएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार तकरीबन 25 सालों बाद 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर अभियान के बाद चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। इन 5 राज्यों में टोटल 824 सीटों पर वोटिंग होगी। अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें हैं ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं और इस टेबल में भी डेटा आप देख सकते हैं। सभी राज्यों के चुनावी रिजल्ट जो है वो 4 मई को आएंगे। और इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू करने का ऐलान किया। आचार संहिता में किन किन चीजों पर पाबंदी रहती है, क्या क्या नियम लागू रहेंगे, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव है वो भी 9 और 23 अप्रैल को होंगे। चुनाव आयोग ने इनकी भी घोषणा कर दी है, अप्रैल में ही करवाने की है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। देखिए शुरुआती सर्वे के मुताबिक ओपिनियन पोल में बंगाल में तो फिर से ममता सरकार ही बनती दिख रही है। असम राज्य में हिमंत बिश्व शर्मा की वापसी देखने को मिल सकती है। वहीं केरल में कांग्रेस लेफ्ट और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन AIADMK में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये कुछ अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है। राजधानी दिल्ली में तो 55% यात्री मेट्रो से सफर करते हैं। भारत चीन अमेरिका के बाद दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाली कंट्री बन चुकी है। वहीं खबर है कांग्रेस से राहुल गांधी ने बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांसीराम को भारत रत्न देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। और खबर है डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजे गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनको बधाई भी दी। और एक आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, रात भर बाइक स्टार्ट रख करके सो गए परिवार वाले तो धुएं के कारण एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश राज्य में ये दर्दनाक घटना देखने को मिली। देखिए पूरा मामला क्या था। एक हेयर सैलून की दुकान चलाने वाले मुरली नाम के इस शख्स ने शनिवार को मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई थी। इंजन में खराबी के कारण मैकेनिक ने पिस्टन बदल दिया और मैकेनिक ने मुरली को रात भर गाड़ी का इंजन चालू रखने की सलाह दी। तो मुरली ने घर जाकर के रात में सोते टाइम मोटरसाइकिल चालू छोड़ दी और घर की सभी खिड़कियां बंद कर दी और सो गए। मुरली और उसकी पत्नी तो छत पर सोए थे तो वो तो बच गए, लेकिन उनके पिता, बेटा और 2 जुड़वा बेटियां वो घर के अंदर सो रहे थे। तो मोटरसाइकिल का रात भर में जो तेल से धुआं बना उसका
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दम घुटने से रात में सोते समय परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। देखिए जरा, अक्सर ऐसी घटनाएं आपको पता होगा सर्दी में भी देखने को मिलती हैं, जब कई लोग बाग बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं। तो ये भी उसी तरह की घटना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो इस वजह से फिर नींद में पता नहीं चलता, आदमी बेहोशी में चला जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नींद में ही मौत हो जाती है। तो ऐसी लापरवाही कभी ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शराब नीति मामले में हाई कोर्ट के समन को चुनौती दी और उन्होंने हाई कोर्ट के जज को बदलने की भी मांग की है। हालांकि वो ट्रायल कोर्ट से तो बरी हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई इस मामले को अब लेकर हाई कोर्ट में जा चुकी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बदलने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और खबर है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान राजस्थान जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बनकर तैयार हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा गया आईईडी। 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी। 3 जगह धमाके करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जम्मू कश्मीर के उरी में भी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। एक पाकिस्तानी आतंकी को तो सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। बुछार में ऑपरेशन डिग्गी 2 अभी भी जारी है। पुंछ में ऑपरेशन शेरी कला के दौरान एक जवान भी शहीद हो गए। चलिए खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की। और वहीं उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती परीक्षा में जो एक पेपर में क्वेश्चन आया, अवसरवादी का ऑप्शन पंडित दिया गया, तो इस क्वेश्चन पर विवाद पैदा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातीय कमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डिप्टी सीएम भी बोले कि कार्रवाई होगी। तो दरोगा भर्ती परीक्षा के इस विवादित सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी भर्ती बोर्डों को अब कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति और पंथ पर अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होगी। और मुख्यमंत्री ने ये भी चेतावनी दी कि आदतन गलती दोहराने वाले पेपर केंद्रों को भी प्रतिबंधित करने की जरूरत है। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता सरकार ने पुजारियों और मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया। अब हर महीने इनको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। चुनाव के ऐलान से ठीक 1.25 घंटे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और बंगाल में ये इनका वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं बंगाल में एसआईआर अभियान पर भी खबर आ रही कि भाषा, समय और दबाव में फंसे अधिकारी, क्योंकि समय कम है, लाखों फाइलें हैं। राज्य के 550 और उड़ीसा झारखंड के 200 अधिकारी काम में जुटे हैं बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। और इधर उड़ीसा में भी राज्यसभा चुनाव पर खबर आ रही कि भाजपा ने उड़ीसा से 82 विधायक पारादीप भेजे। कांग्रेस के 8 एमएलए बेंगलुरु में रुके हुए हैं। राज्य की 4 सीटों पर आज 16 मार्च को वोटिंग होनी है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, समंदर का खारा पानी भी अब पी सकेंगे। लक्षद्वीप में बन रहा इसका विशेष प्लांट, जो कि 1000 मीटर गहराई से पानी लाकर पीने लायक बनाएगा और 24 घंटे बिजली भी मिलेगी। क्योंकि लक्षद्वीप जैसे चारों ओर समुद्र से घिरे द्वीपों की सबसे बड़ी चुनौती होती है पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। तो अब इसके लिए लक्षद्वीप में ही ये आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला प्लांट इंस्टॉल किया जाए।